हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। ट्रिकी आई एम विथ एनएल स्टडी में आपका पुनः स्वागत है दोस्तों। हाँ दोस्तों, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा अर्थात रीट 2025 संपन्न हो चुकी है और इस रीट 2025 के बाद हमें रणनीति क्या अपनानी चाहिए इसके बारे में मैं इस वीडियो में थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगा। हो सकता है वो आपके काम आ जाए। वैसे आप सब समझदार हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई अतिशयोक्ति नहीं है। परिणाम के संदर्भ में सबसे पहले तो हम चर्चा कर लेते हैं कि कौन सा विद्यार्थी इसमें उत्तीर्ण होगा या किसको कितने नंबरों की आवश्यकता उत्तीर्ण होने के लिए। तो सामान्य वर्ग है उसके लिए जिसके 60% नंबर बन रहे हैं। 60% का मतलब होता है 100 में से 60 और 150 में से 90 अंक। तो 150 में से 90 अंक है वो पास माना जाएगा। SC OBC MBC EWS ये देखिए, इनमें अगर 82.5 अंक किसी के बन रहे हैं 55% तो वो उत्तीर्ण होगा। ST अगर नॉन TSP है तो 55%, जबकि TSP में 36%। 36% का मतलब होता है 54 अंक 150 में से, वो पास माना जाएगा। विधवा, परित्यक्ता, भूतपूर्व सैनिक ये अगर 50% अंक लाने में सफल होते हैं, 50% का मतलब 150 में से 75 अंक, तो वो सफल घोषित किए जाएंगे। दिव्यांग अर्थात निःशक्त जन जिनके 40% नंबर बन रहे हैं अर्थात 150 में से 60 अंक, तो वो भी सफल घोषित किया जाएगा। शहरिया चाहे वो TSP क्षेत्र है चाहे नॉन TSP, दोनों ही 36% अंक लाएंगे तो वो सफल घोषित माने जाएंगे। 36% का मतलब होता है 54 अंक। इसके बाद में हमारे दिमाग में ये सारी बातें आने के बाद में कुछ प्रश्न उठते हैं, वो चाहे यूट्यूब वालों के द्वारा जो कोई भ्रम पैदा करने की स्थिति में उपजें या अपने आप। तो ये फालतू के प्रश्न हैं दोस्तों। कौन से प्रश्न हमारे दिमाग में आ सकते हैं, जैसे कि कौन सी शिफ्ट में पेपर आसान था और कौन सी शिफ्ट का पेपर कठिन था, नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, नंबर बढ़ेंगे या घटेंगे। इस प्रकार के प्रश्न हमारे दिमाग में उठने स्वाभाविक हैं, लेकिन हमें इनकी तरफ ध्यान नहीं देना है। जब आप यूट्यूब पर देखोगे तो सबसे पहले यही प्रश्न आएंगे, थंबनेल लगाया हुआ मिलेगा, लेकिन आपको इनकी तरफ ध्यान नहीं देना है। जो हमारे पेपर है, जो हमने पेपर सॉल्यूशन किया था, हल किया था, वो बंद पेटी में पैक हो चुका है और वहाँ से उम्मीद करो कि कुछ सकारात्मक परिणाम हमारे सामने आए। अब हमें पता कैसे चलेगा, तो इसके लिए सबसे पहले तो आप 4-5 दिन आराम कीजिए, अपने दिमाग को बिल्कुल स्वस्थ रखिए, किसी प्रकार की झंझट दिमाग में मत रखिए। शांत दिमाग को रखने के बाद हो सकता है 4-5 दिनों में क्वेश्चन पेपर साइट पर अपलोड हो जाए। तो क्वेश्चन पेपर जैसे ही आए उसके बाद आप क्वेश्चन पेपर देखिए और OMR शीट से मिलान कीजिए, तब आपको पता चल जाएगा कि हमारे नंबर कितने बन रहे हैं। हो सकता है आंसर की 1-2 हफ्ते के बाद आ जाए, वो आगे की बात है, लेकिन हमें हमारा परिणाम है उसके बारे में ये क्वेश्चन पेपर आते ही लगभग पता चल जाएगा। और माननीय जो मुख्यमंत्री महोदय हैं श्रीमान भजनलाल जी शर्मा, उनके द्वारा ट्वीट के माध्यम से बताया भी गया है कि रिजल्ट है वो हमारा अप्रैल मई तक आने की संभावना है और इसके तुरंत बाद विज्ञापन भी जारी होगा दोस्तों। और परीक्षा मैं मेरी तरफ से बता रहा हूँ, संभावना जता रहा हूँ कि ये 2025 के अंत तक अर्थात नवंबर दिसंबर तक होने की पूरी संभावना लग रही है मेरे को, क्योंकि जून में फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम होगा और सितंबर में सेकंड ग्रेड का, तो थर्ड ग्रेड का मेरे ख्याल से नवंबर दिसंबर में होना संभावित है। तो इसके लिए आपकी रणनीति अब क्या होनी चाहिए, मैं संभावना के माध्यम से बता रहा हूँ कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं और इतने नंबर बन रहे हैं तो आपको किसकी तैयारी करनी चाहिए, इसके बारे में मैं थोड़ी सी चर्चा कर देता हूँ। मान लीजिए आपने क्वेश्चन पेपर में अपनी OMR शीट मिलाई और उसके माध्यम से आप उत्तीर्ण हो रहे हैं, अर्थात आप जो मैंने न्यूनतम उत्तीर्णांक बताए थे उनसे ज़्यादा नंबर बन रहे हैं, तो आप मुख्य परीक्षा की तैयारी में जुट जाइए बगैर किसी से पूछे। एकदम एक्यूरेट टाइम टेबल बना लीजिए और चाहे परीक्षा कभी हो आपको परीक्षा की तरफ ध्यान नहीं देना है, आप तैयारी में जुट जाइए। और आपके परिणाम अगर नकारात्मक आ रहे हैं अर्थात अनुत्तीर्ण, जो न्यूनतम उत्तीर्णांक उतने नहीं बन रहे हैं, तो आपको घबराना नहीं है। आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत बड़ी भर्ती राजस्थान
के इतिहास में चतुर्थ श्रेणी की भर्ती आ रही है, लगभग 50,000 से ऊपर है, 52,000 54,000 जितनी भी है, तो वो बहुत बड़ी भर्ती है। आप अपना टारगेट उस पर फोकस कीजिए, बिल्कुल सफलता मिलेगी दोस्तों। और कई जो न्यूनतम उत्तीर्णांक उसके आसपास इर्द गिर्द घूम रहे हैं, यानी आधे अधूरे मन से पास हो भी सकते हैं, रह भी सकते हैं। तो उन प्रकार के जो कन्फ्यूज वाले क्वेश्चन हैं, बच्चे कन्फ्यूज पैदा कर लेते हैं अपने दिमाग में कि मेरे को क्या करना चाहिए, तो उनके लिए अगर आपके हो सकता है टारगेट 90 का है, आपके 89 नंबर बन रहे हैं, पास तो नहीं हुए लेकिन कम भी नहीं है आप पास से, तो यहाँ आपको या तो सी-टेट की या एच-टेट की, एम-पी-टेट है, रीट है, या फिर अगर आप क्वालिफाइड हैं तो फर्स्ट ग्रेड आपने फॉर्म भरा रखा होगा, तो फर्स्ट ग्रेड है या सेकंड ग्रेड है, इनकी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड जून में होने जा रहा है और सेकंड ग्रेड सितंबर में। और फिर भी अगर आपके पास ये योग्यता नहीं है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वाली, और यहाँ आप 1-2 नंबरों से चूक रहे हैं, तो आप मैं ये जो अनुत्तीर्ण शब्द लिखा है मैंने, चतुर्थ श्रेणी पर मुख्य फोकस करने वाले विद्यार्थी हैं, इनकी श्रेणी में आपको लाना चाहता हूँ कि आप भी चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कीजिए, जुट जाइए जी जान से, इसमें किसी प्रकार की देरी मत कीजिए और अपने आप को कमज़ोर भी मत आंकिए। दोस्तों, आपने बहुत बार सुना होगा, मैं एक चित्र के माध्यम से बता रहा हूँ। ये एक गिलास है, इस गिलास में पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, यहाँ तक मान लेते हैं ये पानी भरा है, आधा गिलास है पानी का। अब गुरुजी ने किसी विद्यार्थी से पूछा कि बताइए इसमें कितना पानी है। गिलास में पानी दिखाई दे रहा है, साफ कांच का गिलास है। तो यहाँ एक शिष्य कहता है कि सर जी ये गिलास आधा खाली है। कितना? आधा गिलास खाली है। एक दूसरे विद्यार्थी से पूछा तो उसने भी बताया कि सर जी ये आधा गिलास भरा हुआ है। गिलास है वो आधा खाली है, आधा भरा हुआ है। अब आप सोचिए गलत कौन सा उसमें? तो उनमें से गलत कोई नहीं है, दोनों ही सही है। एक ने बताया कि आधा खाली है तो यहाँ से यहाँ तक खाली है, एक ने बताया कि आधा भरा हुआ है तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना है? भरा हुआ है। दोनों सही है। बस यही हमें हमारा नज़रिया है, यही हमें सफलता की ओर ले जाएगा और यही असफलता की ओर ले जाएगा। हमें नकारात्मक और सकारात्मक दृष्टिकोण इसी उदाहरण के माध्यम से पता चल जाएगा कि हम क्या सोच रहे हैं। अगर आपने ये बता दिया कि ये आधा भरा हुआ है तो इसका मतलब आपका नज़रिया है वो सकारात्मक है। आधा भरा हुआ है इसका मतलब आधा ज्ञान है हमारे पास, और थोड़ी सी और मेहनत कर लें तो इसमें प्लस और हो जाएगा। अगर आधा अर्थात 50% ज्ञान हमारे पास है तो थोड़ी सी और मेहनत कर लो, 10% और बढ़ जाएगा, 60% ज्ञान अर्जित होते ही हमारी कोई भी भर्ती है वो क्वालिफाइड हो जाएगी। तो ऐसा सोचकर हमें तैयारी करनी चाहिए। अगर ये सोच लिया कि हमारे पास ज्ञान नहीं है अर्थात खाली है, हमारा आधा दिमाग खाली है, खाली ये सोच आते ही हम कुछ फिसल जाएंगे, हम पिछड़ जाएंगे। तो हमें खाली वाला नज़रिया नहीं रखना है, नकारात्मक नज़रिया नहीं रखना है, सकारात्मक रखना है कि आधा ज्ञान तो हमारे पास है, असफल हो गए तो क्या हुआ, आधा ज्ञान तो है, इसमें थोड़ी सी मेहनत और करके सफलता अर्जित कर सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों मैंने जो ये उदाहरण बताया इसके माध्यम से आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ और आप कहाँ हैं। तो आप घबराइए मत, आगे सकारात्मक सोच रखते हुए तैयारी में जुट जाइए। बहुत अच्छा 2025 आपके लिए बहुत अच्छा अवसर लेके आएगा। इसमें ये चतुर्थ श्रेणी वाला ऑप्शन मैं बहुत बढ़िया मान रहा हूँ। चतुर्थ श्रेणी जो 1 नंबर 1.2 नंबर इस प्रकार से रह रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। हाँ, पटवारी ग्राम सेवक ये भर्तियाँ भी अब आई हुई हैं, तो जो थोड़ा यहाँ अनुत्तीर्ण और ये कन्फ्यूज वाले थोड़े से कमज़ोर अपने आप को महसूस कर रहे हैं उन बच्चों के लिए ये ऑप्शन मेरे को बहुत बढ़िया लग रहा है, क्योंकि वहाँ भी कंपटीशन ज़्यादा है। तो जिनके पास है
रीट, सीटेट या बीएड बीएसटीसी ये ऐसे योग्यता नहीं है, बीएड बीएसटीसी योग्यता नहीं है, तो वो चतुर्थ श्रेणी और पटवारी, ग्राम सेवक, जेल प्रहरी वगैरह वगैरह जो भी भर्तियाँ निकली हैं उनकी सबकी तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिलेबस लगभग एक जैसा ही है। तो मैं आप सबको यही बताना चाहता हूँ कि चतुर्थ श्रेणी भर्ती आ रही है, ये बहुत ही अच्छी भर्ती है और इसमें आप लग जाइए, 2-4 दिन आराम कर लीजिए। और जो ये उत्तीर्ण हो चुके हैं, जो आंसर की मिलाने के बाद में ये उत्तीर्ण हो जाएंगे, उनके लिए तो 3rd ग्रेड ऑप्शन सीधा पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी तैयारी में जुट जाओ, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। और इसके लिए दोस्तों मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि अगर आप चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, 3rd ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं इसी चैनल के माध्यम से तैयारी करवाऊँगा। पीछे भी मैंने रीट की तैयारी करवाई थी, सिर्फ 45 दिन बचे थे तब मैंने सिलेबस की शुरुआत की थी और शुरू में यही कहा था कि जिसने किसी भी वजह से पीछे तैयारी नहीं की है या जिनकी तैयारी नहीं हो पाई है, वो मेरे से जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। और मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि जो मैंने 45 दिनों में सिलेबस करवाया था, लगभग 70% पेपर उसमें से आया है। ऐसा जो पेपर देने वाले मिले हैं मेरे को, उन्होंने बताया कि उसमें से करीब, हालांकि मैंने प्रश्न नहीं देखे हैं, प्रश्न पत्र भी नहीं देखा है कौन कौन से पेपर में कौन से प्रश्न आए थे, लेकिन जो पेपर देखे हैं उन्होंने मेरे को बताया कि लगभग 70% मैटर वो कवर हो रहा है। तो दोस्तों 45 दिनों में जो मैंने सीरीज चलाई उसमें से 70% अगर कोर्स आ गया तो मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और आगे इतनी ये जान से मेहनत करूँगा कि इस पेपर में चतुर्थ श्रेणी है चाहे 3rd ग्रेड है, यहाँ भी मैं लगभग 85% सिलेबस या कोर्स है वो करवाने की कोशिश करूँगा कि मेरे द्वारा करवाए गए कोर्स में से 85% मैटर आए। ऐसी मेरी आशा है कि आपको अगर 85% मेरे द्वारा दिए गए मैटर, और वो भी बहुत बड़ा मैटर नहीं होगा, बहुत संक्षिप्त मैटर लेकर चलता हूँ मैं हमेशा, तो उसमें से 85% आपको मिल जाएंगे प्रश्न, तो आपको और क्या चाहिए। 85% मेरिट कभी नहीं रहती है। तो आप मैं लगभग 3-4 मार्च के लगभग शुरुआत करने जा रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे से भी जुड़ सकते हैं या अपनी किताब से। सबसे श्रेष्ठ तो यही है कि आप कोई किताब चयन कीजिए, लेकिन होना चाहिए अच्छी, ऑथेंटिक, और 1st ग्रेड हो चाहे 2nd ग्रेड हो चाहे 3rd ग्रेड हो, अपनी तैयारी में जुट जाइए। 3rd ग्रेड और चतुर्थ श्रेणी ये मैं YouTube के माध्यम से सिलेबस करवाने की कोशिश करूँगा। और प्रमाण के लिए दोस्तों मैंने हालांकि फर्स्ट लेवल की तैयारी नहीं करवाई थी, लेकिन कुछ प्रश्न मेरे को बताए थे बच्चों ने, वो प्रश्न मैं लेके आया हूँ कि किस प्रकार से मेरे द्वारा बताए गए मैटर में से हूबहू प्रश्न फर्स्ट लेवल में भी, मैंने कोई फर्स्ट लेवल का कोर्स नहीं करवाया था, लेकिन फर्स्ट लेवल में भी वो प्रश्न छपे थे। जैसे सबसे गहरी बावड़ी है, पांडुपोल का मेला, ये बताए हैं, मेरे को पता नहीं कि आए या नहीं आए, लेकिन बताते हैं कि फर्स्ट लेवल वाले कि ये प्रश्न आए थे। पांडुपोल मेला कहाँ लगता है, राजस्थानी भाषा से संबंधित 2 प्रश्न आए थे, कौन सी है कौन सी नहीं है। मूल्यांकन एवं मापन संबंधी मैंने बहुत अच्छे ढंग से बताया था। बहुबुद्धि का सिद्धांत ये भी बताया था। सुबोपली वाला कितनी ट्रिक मैंने अच्छे ढंग से बताई थी। शून्यवाद के जनक, पन्नादाय, बाल गोपाल योजना, राज्य पुष्प, राष्ट्रीय पुष्प, राणा सांगा की मृत्यु, हाड़ौती का खजुराहो, राजस्थान का हरिद्वार, जयपुर की स्थापना, कैला देवी मंदिर, दिल्ली राजधानी कब बनी, भाषा शिक्षण में सबसे कम महत्व की सामग्री, और सूक्ष्म शिक्षण के जनक। इस प्रकार के प्रश्न मेरे को बच्चों ने बताए, वो मैंने यहाँ लिखे हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारी सामग्री मैं बता रहा हूँ, लगभग 70% कोर्स है वो मेरे द्वारा दी गई जानकारी में से आया है दोस्तों। तो आगे भी मैं कोशिश करूँगा और उसमें सफलता भी ज़रूर मिलेगी। तो आप मेरे से जुड़िए। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि अगर आप शुरू से लेकर अंत तक मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको अपनी सफलता ज़रूर मिलेगी, आप ज़रूर कामयाब होंगे। तो अब के लिए बस इतना ही।
आप सबको पुनः अग्रिम शुभकामनाएं पात्रता उत्तीर्ण होने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।